हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इतिहास के सीरीज़ में आज हम वैदिक काल को देखने वाले हैं और यह हमारे बिहार पीसीएस, बिहार सीडीपीओ, साथ ही आरओ और अदर एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है किसका? तो ये 3 वेदों का नाम है। नाम कौन कौन से होंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो देखिए, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। अब हम देखते हैं सुमेल। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सुमेल। नेक्स्ट सुमेल देखते हैं। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं उसमें। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अगला देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये है अथर्ववेद में। आए हुए प्रश्नों का ये कलेक्शन है दोस्तों। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो देखिए यहाँ पे ऋचाएँ पूछी है 1552। ऋग्वेद है किसका संकलन? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। वेद ब्राह्मण से संबंधित है। ऋग्वेद ऐतरेय से संबंधित है। सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। फिर बात करते हैं ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9th मतलब 9वां। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह संकलन जिसका ऋग्वेद पर आधारित है, यानी कि वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का। ठीक है, ऋग्वेद और सामवेद में काफ़ी समानता है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो अतरंजी खेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? श्वेतांबर उपनिषद में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? श्वेतांबर उपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम बताएं। तो देखिए, वैदिक संहिताएं एवं ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। ठीक है, पहले वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है किसके रूप में? चेनाब नदी के रूप में। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, वह कौन सी हैं? कुभा एवं क्रमु। वैदिक नदियाँ जिनके आधुनिक नाम हैं कुभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री का सतलज। वेदोत्तर काल में प्रचलित तथा जो प्रथा है चतुष्टय। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सही कथन क्या है? ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होगा? तो प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। किसको माना जाता था? तो बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवदिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यहाँ पे क्या होगा? लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु पहले यानी कि परवर्ती काल में इसका उपयोग हुआ है सिक्के में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था किसका? गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किसके नाम से? तो निशाका को भी स्वर्ण आभूषण के नाम से जाना जाता था। 14वीं सदी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देते हैं, कौन सा? तो एक ही है बोगज कोई का अभिलेख। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विदेह माधव जो थे ये ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित थे। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था किसको? कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। देखिए, एक ऋग्वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था। ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतया था, क्या था? प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे उनका सिस्टम ही अलग हो गया था, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया किस पे बिलीव करती थी? बलि एवं कर्मकांड पे। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे पे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है, सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? यदु, द्रहु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। ठीक है। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी अंतर है, तो ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ लें। तो कृषि और शुरुआत में यज्ञ एवं कर्मकांड थे, बाद में ये कृषि वगैरह स्टार्ट हो गई आर्यों की। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव यानी कि यव शब्द जिस कृषि उत्पाद से संबंधित है तो वह है जौ। यव मतलब होता है जौ। ऋग्वेद पणी नागरिक थे। ऋग्वैदिक जो पणी नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। तो पणी किसको कहते थे? व्यापारी वर्ग को। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऋग्वेद ये जो वैदिक युगीन सभा थी वो क्या थी? मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम क्या था? सभा नाम था। आयुर्वेद अर्थात विज्ञान, जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था ये था एकैक्यवादी, यानी कि एकैक्यवादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो ये इंद्र को समर्पित है। उसके बाद में ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा किसको? तो ये है अग्नि को। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। बाद में इसकी स्थान ले ली प्रजापति ने। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। देखिए, सारे आए हुए प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, 10 वंश, मवनंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। कितने पुराण थे? 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतया जानी जाती थी जय संहिता के रूप में।
सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह कौन थे? वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतया लिया गया है उपनिषद से। और कौन सा उपनिषद था वो? तो ये था बृहदारण्यक उपनिषद। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। श्वेतांबर उपनिषद। रिलेट कर लेना, श्वेत माने सफेद होता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अन्यवाही माँ होने के लांछन को चुनौती देते हैं, तो ये किससे में उल्लिखित है? छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि में था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? तो होता का जो संबंध है, होत्र कहते थे इसको, ये ऋग्वेद से रिलेटेड है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से, ठीक है। वैदिक काल में अघन्या किसको कहते थे? गाय को, मतलब न मारे जाने योग्य। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह से रिलेटेड है और मध्यकाल जमींदारी से रिलेटेड है। वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? तो ये गाय को समझा जाता था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह जो शेष के वर्ग का नहीं है, तो कोष जो है रिलेटेड नहीं है। संस्कारों की संख्या कितनी थी? 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था उपाध्याय, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वैदिक काल कंप्लीट हुआ। अब हमारा बौद्ध धर्म और इससे रिलेटेड जो भी महाजनपद काल और जैन धर्म है, सारे हम अगले वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। तो वीडियो को हमारे शेयर करें दोस्तों तक में, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अदर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप को और चैनल को दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।